हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। हमारे एक पेशेंट है मिस्टर सौरभ शर्मा, जिनका अभी ईईसीपी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। उनको लास्ट ईयर 2022 में अगस्त में एक हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक आने के बाद उनके हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है वो पहले से काफ़ी कम हो जाता है और वो हार्ट फेलियर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये 13 सितंबर 2022 की एक इकोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट है, जिसमें कि हम दिखा रहे हैं कि उनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन 40% दिखाई दे रहा है और उनको और हार्ट में किसी और तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, केवल उनकी माइट्रल वॉल में थोड़ा-सा माइल्ड रिगर्जिटेशन था, मतलब बहुत ही थोड़ा-सा उनको लीकेज था। इसके बाद इसी के साथ उनकी एंजियोग्राफी की गई और एंजियोग्राफी करने के बाद हम आपको एंजियोग्राफी की रिपोर्ट शेयर करके दिखा रहे हैं। एंजियोग्राफी में उनके जो सबसे एक नेगेटिव चीज़ थी कि उनका जो कैल्शियम स्कोर था वो बहुत ज़्यादा था। उनका कैल्शियम स्कोर लगभग 836 था, जिसकी वजह से उनकी आर्टरीज़ काफ़ी सख्त हो रखी थी और इसकी वजह से कई सालों से उनकी ब्लड प्रेशर की दवाएँ भी चल रही थी। इसके बाद जब उनका एंजियोग्राम में ब्लॉकेज का लेवल देखा गया, तो उसमें जो उनकी राइट कोरोनरी आर्टरी है, उसमें करीब 20 से 30% का एक ब्लॉकेज दिखाई दे रहा था, जो कि एक नॉन सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है। इसके अलावा जो डिस्टल एरिया है, जो नीचे की ब्रांचेज़ हैं, उसमें करीब 30 से 40% का ब्लॉकेज दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये है कि राइट कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जो लेफ्ट मेन आर्टरी है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है, उसके जहाँ से दोनों ब्रांचेस शुरू होती हैं, उसके ठीक पहले करीब 40 से 50% का एक नैरोइंग दिखाई दे रहा था और ये भी कोई बहुत ही मेजर नैरोइंग नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है। इसके अलावा अगर हम एलईडी की बात करें तो एलईडी में भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं था, लेकिन ये बॉर्डर लाइन का एक ब्लॉकेज था। इसमें करीब 50 से 60% का नैरोइंग हो रखा था, जो कि D1 जो पहली ब्रांच होती है उसके पास में था। इसके अलावा कई और भी कैल्सिफिक ब्लॉकेज दिखाई दे रहे थे, कैल्सिफिक प्लाक दिखाई दे रहा था। जो आर्टरी का जो मिड सेक्शन है उसमें भी करीब 40 से 50% का नैरोइंग दिखाई दे रहा था। इसके बाद जो डिस्टल एरिया है उसमें भी करीब जो D2 ब्रांच है वहां पर भी करीब 50 से 60% का ब्लॉकेज दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो उनकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और उसमें भी जो ब्लॉकेज था वो भी बॉर्डर लाइन ब्लॉकेज था, सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल सेक्शन है उसमें करीब 50 से 60% का ब्लॉकेज था। इसके अलावा कोई भी मेजर ब्लॉकेज नहीं था और डॉक्टर्स की जो एडवाइस थी उसके हिसाब से इनको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी और ये सारी की सारी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज मैंने डिस्कस किया और ये सेकंड पेज जो मैंने बताया कि एलसीएक्स में उनको कितनी ब्लॉकेज थी। इसके बाद जो उनको मेडिकल एडवाइस दी गई थी उसमें उनको किसी भी तरह का कोई भी सर्जरी कराने का सलाह नहीं दिया गया था और इसके बाद उन्होंने हमारे साथ हमसे कांटेक्ट किया। लगभग हमारे पास उन्होंने जो कांटेक्ट किया था वो दिसंबर के महीने में कांटेक्ट किया, तब भी उनको चलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत तेज नहीं चल पाते थे और जो उनकी बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल थी वो लाइफस्टाइल उनकी बहुत ही एक्टिव नहीं रह गई थी। इसके बाद जब उन्होंने हमारे पास ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए एनरोल किया तो उनका करीब 40-45 सेशन के आसपास हमने उनका ईसीपी किया, जो कि लगभग 2 महीने चला। 2 महीने करने के बीच में भी उन्होंने अपना करीब 2 बार इको कार्डियोग्राम और करवाया था और उन 2 बार जो इको कार्डियोग्राम उन्होंने करवाया उसमें उसकी रिपोर्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन एक बार उनका पंपिंग फंक्शन 50% था और दूसरी बार 55% था। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद जब दोबारा उन्होंने अपना इकोकार्डियोग्राम रिपीट किया, तो दोबारा इकोकार्डियोग्राम रिपीट करने के बाद जो कि 7 अप्रैल 2022 को उनका जो लास्ट इकोकार्डियोग्राम किया गया, उसमें जो उनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन था वो करीब 60% हो गया था और ट्रीटमेंट शुरू होने के लगभग कुछ ही दिनों के अंदर में मे बी लगभग हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही जो उनको चलने में डिफिकल्टी हो रही थी, बहुत फास्ट नहीं चल पाते थे, तो वो सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई थी। अभी वो फिर से पूरी तरह से एक्टिव हैं और पहले भी उनकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी थी, वो कई बार मैराथन भी दौड़ चुके थे और पहाड़ों पे जाके वो ट्रैकिंग भी करते थे। अब फिर से उनकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी है, दवाएँ उन्होंने कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा स्टैटिन और केवल वो एक ब्लड थिनर्स लेते हैं, एक एस्पिरिन की दवा चल रही है उनकी, इसके अलावा वो कोई भी दवाएँ नहीं लेते। और चूँकि उनकी बॉडी में कैल्शियम डिपॉज़िट बहुत ज़्यादा था, तो अब उनको विटामिन K2 और विटामिन D3 का लेवल बढ़ाने के लिए उनको जो डाइट रिकमेंड की गई है और साथ में उनको बहुत सारे फर्मेंटेड फूड हैं जो रिकमेंड किए गए हैं, ताकि उनकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा आगे डिपॉजिट ना हो और चूँकि उनका ईसीपी होने के बाद उनकी हार्ट की जो पंपिंग फंक्शन है, वो ऑलरेडी 60% हो चुका है, जो कि एकदम नॉर्मल है, जो कि एक नॉर्मल आदमी का होता है। तो ये उनकी 2 महीने की पूरी लाइफ़स्टाइल है, ये पूरा ट्रीटमेंट है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनकी पंपिंग बहुत कम हो जाती है, वो एंजियोप्लास्टी कराते हैं या बाईपास कराते हैं, लेकिन पंपिंग को बिल्कुल वो दरकिनार कर देते हैं क्योंकि नॉर्मली हॉस्पिटल्स में उनको यही एडवाइस दी जाती है कि आप ये पंपिंग अगर एक बार कम हो गई है तो किसी तरीके से बढ़ नहीं सकती। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज है
कि आप अपनी ब्लॉकेज के साथ में आप अपनी पंपिंग को ज़रूर देखें, क्योंकि पंपिंग आपकी अच्छी होती है तो जब 60% पंपिंग होती है तो हमारा हार्ट जो है लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। जब हमारी पंपिंग कम हो जाती है, जैसे इनकी पंपिंग जब 40% थी, तो इनका हार्ट लगभग करीब 3.5 से 4 लीटर के आसपास ब्लड पंप कर रहा होगा, जिसकी वजह से बॉडी के हर एक ऑर्गन में पहले से ब्लड सप्लाई कम हो गई होगी। लेकिन अब दोबारा से जब इनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन 60% हो गया है, तो ये एक हेल्दी आदमी की तरह, मतलब इनके हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो आज इतना अच्छा है जैसे इनको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ ईईसीपी ट्रीटमेंट और जो लाइफस्टाइल जैसा हमको गाइड किया गया वो सब फॉलो किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।